महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार 21 अगस्त को भरेंगे नामांकन। नमस्कार, मैं आपके साथ काजल और आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। चलिए खबरों की शुरुआत अहम खबरों से करते हैं। देखिए, देश के अगले उपराष्ट्रपति की तस्वीर अब साफ होती दिख रही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। बीते दिन भाजपा संसदीय दल की बैठक में उनके नाम पर सहमति बनी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधाकृष्णन के नाम का ऐलान किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। राधाकृष्णन 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम चंद्रपुरम पोदुस्वामी राधाकृष्णन है। इनका जन्म 4 मई 1957 को त्रिपुरम, तमिलनाडु में हुआ था। 16 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। 1998 और 1999 में कोयम्बटूर सीट से सांसद बने थे। 2004 से लेकर 2007 तक तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वहीं 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने थे। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। उस दिन काउंटिंग भी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। वहीं देखिए, 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। वहीं देखिए, 6 स्टेप होते हैं जिससे राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो सबसे पहले निर्वाचन मंडल की लिस्ट बनती है। जी हाँ, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचन मंडल लिस्ट बनती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सांसद हैं और 12 नामित सांसद हैं। लोकसभा में 543 सांसद हैं, यानी कुल सांसदों की संख्या 788 है। मौजूदा समय में राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 1 सीट खाली है, इसलिए निर्वाचन मंडल में यह संख्या 782 होगी। इस तरह उपराष्ट्रपति चुनाव जीत में 391 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन शुरू हो जाता है। इसकी आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त को कैंडिडेट नामांकन वापस ले सकता है। वहीं देखिए, उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों की तरफ से प्रस्तावित होना जरूरी है। इसके अलावा 20 सांसदों का समर्थन भी चाहिए। चुनाव में केवल सांसद मतदाता होते हैं, इसीलिए यह प्रचार सीमित दायरे में होता है। उम्मीदवार और उनके समर्थन दल प्रचार में शामिल होते हैं। हर सांसद मतपत्र पर प्रत्याशियों को प्राथमिकता के क्रम में टिकट करता है। वोटिंग तभी होती है जब 1 से अधिक उम्मीदवार मैदान में होते हैं, अन्यथा एक उम्मीदवार होने पर प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। देखिए, मतदान के बाद ही रिजल्ट आ जाता है। उसकी वजह यह है कि दोनों सदनों के 782 सदस्य मतदान करते हैं। इसकी गणना कुछ घंटों में हो जाती है। जीत के लिए कुल वैध मतों का बहुमत यानी कि 50% से अधिक प्राप्त करना होता है। इसके बाद नतीजे घोषित किए जाते हैं। इस बार 9 सितंबर को सुबह 10 से 5 बजे के बीच में वोटिंग होगी। लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 542 है। 1 सीट खाली है। एनडीए के 293 सांसद है। इस तरह राज्यसभा में 245 सांसद हैं। 5 सीट खाली है। एनडीए के पास 129 सांसद है। यह मानते हुए कि उपराष्ट्रपति के लिए नामांकित सदस्य भी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। इस प्रकार सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। बहुमत के लिए 391 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। वहीं अगस्त 2022 में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे। दरअसल यह चुनाव अचानक जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कराना पड़ रहा है। 21 जुलाई की रात उन्होंने अनुच्छेद 67 के तहत राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया था। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने यह फैसला लिया था। धनखड़ का कार्यकाल अगस्त 2027 तक था, लेकिन उससे पहले ही यह पद खाली हो गया। अब देखना होगा कि 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में विपक्ष किसे मैदान में उतारता है, लेकिन मौजूदा समीकरण एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय बताते हैं। बेशक अब तक के लिए इतने ही। आगे की खबर देखने के लिए देखते रहिए इंडिया की दहाड़।